जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे हम स्क्रीन पर दोबारा लेंगे। अभी जब पीएम आवास दिल्ली में हीराबा आई थी, एक ही बार ऐसा मौका हुआ है जब 1 महीने के लिए वो यहाँ पर रुकी थी और निर्णय, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो अब उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बाहर से जो रोड जो बाहर है उस पर ट्रैफिक वो रोक दिया गया है। निर्णय एक बार जरा तस्वीरों में भी अगर आप दिखा दें, क्योंकि हलचल हो रही है वहाँ पर, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की आमद बस होने वाली है। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं सौरभ के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और इतना ही नहीं, वहां से शायद निकल भी गए हैं। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे रोड का नज़ारा, अगर आप देखें ये सामने जो हॉस्पिटल का एंट्री गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री एंटर करेंगे, और यहाँ अगर आप देखें पूरा रोड जो है उसको सैनिटाइज कर दिया गया है। पुलिस बंदोबस्त पूरा यहाँ पे जो है डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब किसी भी मोमेंट पे यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ हॉस्पिटल में भी आप देख सकते हैं पूरा आसपास सारा जो इलाका है, पूरा ट्रैफिक जो है उसको भी रोक दिया गया है और पुलिस पूरी तरह अब एक एक चीज़ जो है लास्ट मिनट की उसको इंश्योर कर रही है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे तो किसी प्रकार से उनकी सुरक्षा के साथ कोई। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके, जैसा कि हम बता रहे थे करीब 4 बजे के आसपास वो लैंड करके यहाँ हॉस्पिटल पहुँचेंगे अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए। और एक और जानकारी भी आपके साथ शेयर कर दूं, हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ आने के बाद वो डॉक्टर से मिलेंगे, बात करेंगे अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है वो यहाँ पे एक आध दिन के लिए रुक भी जाएं अहमदाबाद में। राजभवन में भी तैयारियाँ जो हैं वो की गई हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे किस प्रकार की सिचुएशन है उसको देखते हुए ये डिसीजन लेंगे। फिलहाल इस बारे में कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि यदि ऐसा कोई उन्हें लगता है अप्रीहेंशन, तो वो यहाँ पे अपनी माताजी की देखभाल के लिए एक आध दिन अहमदाबाद में गांधीनगर राजभवन में रुकेंगे भी। और यहाँ जिस तरह से अब सायरन की आवाज़ आ रही है सौरभ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो वार्निंग कार्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखिए जो कॉन्वॉय की गाड़ियाँ हैं वो अब आना शुरू हो गई हैं। ये प्री वार्निंग कार्स जो होती हैं वो पीएम के कॉन्वॉय की, मार्शल्स की जो गाड़ियाँ होती हैं वो आगे आ रही हैं। इसका मतलब पीछे अब प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ आप देखिए पीछे लगातार अब कॉन्वॉय की जो गाड़ियाँ हैं जो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय की अगुवाई करती हैं वो यहाँ पर अब एक एक करके आना शुरू हो रही हैं। अब इसके पीछे प्रधानमंत्री कुछ ही देर में उनका जो कॉन्वॉय है वो नज़र आएगा। ये उनके जो मार्शल्स होते हैं, जो वार्निंग कार्स होती हैं, वो यहाँ पे पहुँच रही हैं। और यहाँ आप देखिए अगर आप पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और सिर्फ आप देखिए रोड पे आपको मीडिया की प्रेजेंस नज़र आ रही है, जो इस वक्त प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो हैं उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री अब यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद हमें लगता है सौरभ के कुछ और जानकारी जो है वो खुल करके बाहर आएगी। उनसे मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो और जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि जो बुलेटिन लास्ट जारी हुआ था वो करीब 2.5 घंटे पहले जारी हुआ था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अगला बुलेटिन जो है वो जारी होगा। और जो अपडेट मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले दिया, हो सकता है प्रधानमंत्री यहाँ पर रुक भी जाएं, लेकिन अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है। ये बताया गया कि प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे तैयारी जो है वो करके रखी हुई है हर लेवल पर, और आने के बाद यहाँ पर माताजी की तबीयत कैसी है ये जानकारी लेने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको यहाँ पे रुकना है या वो फिर उनसे मिल करके वापस जाएंगे। लेकिन यहाँ जो रोड पे अब आप देख सकते हैं हलचल जो है वो लगातार अब वापस से एक बार बढ़नी शुरू हुई है। कॉन्वॉय की जो फॉर्मेशन की गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे अब आ रही हैं। अहमदाबाद सीपी की गाड़ी यहाँ पे आप देखिए आ रही है। तो अहमदाबाद सीपी क्योंकि प्रधानमंत्री को लेने के लिए पहुँचे थे वहाँ एयरपोर्ट पे, वो अब यहाँ हॉस्पिटल में अंदर जाते हुए, यानी अब इसके पीछे प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय कुछ ही सेकंड्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफिसर्स हैं उनकी कॉन्वॉय ड्यूटी में जो तैनात थे वो यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये देखिए जो पायलट व्हीकल है प्रधानमंत्री का,
ये पायलट व्हीकल जो है ये पायलट व्हीकल के आगे जो वार्निंग कार चलती है, जो एक्चुअल कॉन्वॉय की वार्निंग कार है वो चल रही है। प्री वार्निंग कार चली चुकी हैं, जा चुकी हैं यहाँ से, और अब किसी भी वक्त यहाँ पे आप सामने की तरफ से प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जो है वो आते हुए देखेंगे। और जो हम पिछले काफ़ी देर से चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इस वजह से काफ़ी कौतूहल जो है यहाँ पे लोगों में बढ़ गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, परिवार की तरफ से कोई तामझाम नहीं खड़ा किया गया। परिवार ने बहुत ही नॉर्मल रूटीन तरीके से ला कर के यहाँ पे माताजी को चेकअप के लिए वो लेकर के पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये समाचार आया कि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में भी कौतूहल बढ़ जाता है, अधिकारी जो हैं वो भी सतर्क हो जाते हैं, सिस्टम थोड़ा और अलर्ट हो जाता है। और यहाँ आप देखिए कि अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, और यहाँ सामने मैं देख पा रहा हूँ कुछ गाड़ियों की हलचल है कुछ दूर पे, और ये आप देखिए पायलट व्हीकल जो है प्रधानमंत्री का वो अब हमें दिखना शुरू हो गया है। और पीछे प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय है। आप देखिए कॉन्वॉय में हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। और अब आप देखिए कि एक्चुअल जो प्रधानमंत्री की गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच रही है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस कार में है। ये जो BMW आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आप देखिए उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और दूसरी तरफ बैठे हुए थे। ये जो GJ18 G999 नंबर की जो गाड़ी है, इस पर प्रधानमंत्री सवार हैं, और वो अब हॉस्पिटल के फॉयर की तरफ उनकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। और अब वो वहाँ से उतर के जाएंगे अपनी माताजी का हालचाल पूछने के लिए। जाहिर सी बात है उनके मन में बेसब्री होगी। उनकी गाड़ी आपने देखा फायर में एंटर होते हुए, और अब प्रधानमंत्री अपनी माताजी का हालचाल पूछने के लिए जब जाएंगे, डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे। लगातार वैसे संपर्क में थे वो अधिकारियों के, अपने परिवार के लोगों के, डॉक्टर्स के साथ पिछले कई घंटों से बताया जा रहा है कि वो हर एक अपडेट ले रहे थे। लेकिन अब वो खुद जैसे होता है कि भाई जा कर के वो देखें और खुद जा कर के देख के तसल्ली करें। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और वो अब जा कर के मिलेंगे यहाँ पे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उतर करके अब ऊपर जहाँ पे उनकी माताजी को एडमिट किया हुआ है उस डॉम में जाने के लिए वो निकल गए हैं। और इसके बाद डॉक्टर से क्या उनकी बातचीत होती है, डॉक्टर्स उन्हें क्या ब्रीफ करते हैं, उसके बाद आगे उनका शेड्यूल तय होगा। और जिसकी कि हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला एक जो हेल्थ बुलेटिन भी है उनकी माताजी को लेकर के वो भी जारी होगा, ताकि और तसल्ली हो, जिसमें अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर के और पॉजिटिव न्यूज़ आती है। जैसा कि पहले हेल्थ बुलेटिन में हमने देखा था सौरभ कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टरों ने आश्वस्तता जताई थी। उन्होंने कहा था कि वो स्टेबल हैं, यानी एक तरह से पूरी तरह स्थिर हैं। तो सभी लोग यहाँ पे ये कामना कर रहे थे कि वो जल्दी स्वस्थ भी हों। अब प्रधानमंत्री खुद उन्हें देखने पहुँचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं। आप जानते हैं कि दोनों के बीच में, माँ और बेटे के बीच में जो बॉन्डिंग है वो जग जाहिर है। इनफैक्ट ये हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है अपनी माताजी का। हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे थे सौरभ इस बात की, और मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट नरेट करना चाहूँगा। 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली भेजा गया, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई गुजरात की, तो आपको बता दूं कि सीधे वो एयरपोर्ट से सोमभाई मोदी के घर पहुंचे, रानीप में जहां वो रहते हैं, जहां उस वक्त उनकी माताजी सोमभाई मोदी के साथ रहा करती थी रानीप में उनके घर पे। और प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरते ही अपनी माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे, और उस वक्त उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि बेटा तुम एक ऐसा पद ग्रहण करने जा रहे हो जो बहुत जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, लेकिन मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई करप्शन मत करना, कोई रिश्वत मत लेना। तो आपको बता दें कि आप देखिए कि उनकी इस
सीख का, उनकी इस शिक्षा का ये प्रभाव है कि आज तक इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है प्रधानमंत्री का और पूरी तरह बेदाग है। उनकी छवि को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के, उनके प्रशासनिक निर्णयों को लेकर के कोई भी उनकी नीयत पे शंका नहीं कर सकता। ये उनके भाई जो हैं सोम भाई मधु, उन्होंने खुद हमें बताया कि माँ की तरफ से पहली सीख ये दी गई थी। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। एक बड़ा रोचक वाकया मुझे याद आ रहा है कि इससे आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री के मोदी के व्यवहार पे कितना ज़बरदस्त असर है उनकी माता जी का भी। जगन्नाथ मंदिर जो है यहाँ पर, आपने देखा होगा कि अक्सर प्रधानमंत्री को जगन्नाथ यात्रा आपने शुरू करवाते हुए देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री थे। तो जगन्नाथ मंदिर में उनकी माँ भी बहुत आस्था रखती हैं और वो अक्सर जाती हैं जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी जब उनका 100वां जन्मदिन था तब भी जगन्नाथ मंदिर में वो पूजा करने गई थी। वहाँ पे उनके परिवार वालों ने एक भंडारा भी रखा था, तो लगातार वो वहाँ जाती थी। और उनके ट्रस्टी एक बार मुझे बता रहे थे कि उनकी माँ जब भी आती थी, इनफैक्ट जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद भी जब भी आती थी, अकेले आती थी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई तामझाम नहीं, और हमेशा आके वो पहले सीढ़ियों पे बैठ जाती थी और उसके बाद वो मंदिर में एंटर होती थी। तो उनसे एक बार पूछा भी जो ट्रस्टी हैं मंदिर के कि आप सीधे दर्शन करने क्यों नहीं जा रही हैं, आप यहाँ बैठ क्यों जाती हैं। तब उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही कि देखिए, आप किसी के घर भी जब जाते हैं तो पहले आप नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं, उसकी आज्ञा होती है, उसके बाद आप अंदर जाते हैं। तो यहाँ तो आप भगवान के घर आए हैं, तो मैं जब सीढ़ियों पे बैठती हूँ, भगवान की आज्ञा लेती हूँ, भगवान से पहले विनती करती हूँ, आज्ञा लेती हूँ और उसके बाद अंदर जाती हूँ। तो आप देखिए उनके व्यवहार की जो ये आप देखते हैं सादगी जो है और ये जो शिष्टाचार है उनके अंदर, यही चीज़ें अगर आप देखेंगे हूबहू आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवहार में भी ये देखने को मिलेगी। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि जो कॉमन कर्टसीज हैं उनके अंदर वो लाजवाब हैं। वो जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से उन्हें, मैंने कई बार नोटिस किया है कि उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी। और ये जो हमने देखा है कि उनके घर वाले बताते हैं कि ये माँ के बताने के लिए दर्शकों को जो आचरण है उससे सीखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रहण किए हैं अपनी माता जी से, अपने व्यवहार में जो उनके झलकती हैं। और अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो बात हम सुनवा सकते हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोम भाई मोदी, उन्होंने ये बताया कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे तब उनकी माता जी ने उन्हें क्या नसीहत दी थी। वहां पर आए ना मिलने के लिए घर पर सबको, और पता चला कि अभी सीएम का ओथ लेने का प्रसंग आएगा, तो माता जी ने उन्हें कह दिया, तो देख बेटा, कोई लॉन्च दे न तो भी लेना नहीं, रिश्वत पे दे, कोई देने के लिए आए ना तो भी ले लेगा नहीं। ये मतलब माता जी की फीलिंग है, सोच है। और उसके बाद आज तक आपके प्रति किसी ने कभी उंगली उठाई नहीं है, और ये दलदल वाली जगह पर आप जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने आप को हिफाजत से रखना, ये सोच है उसी पीछे। मतलब रिश्वत लेनी नहीं, लेकिन अगर कोई देने आए तो भी नहीं लेनी। मांगने की या लेने की बात तो अलग है, कोई देने के लिए आए ना तो भी इसको रिजेक्ट करना। जी, माता जी ने उसको कहा। हाँ, ग्रेट सीख है नरेंद्र भाई को जो दिया है ना, पूरे जीवन में नरेंद्र भाई को माता जी ने जो सबसे बड़ी सीख दी है ना, ये है सबसे बड़ी सीख है। एक अनपढ़ बाई जिसको अखबार पढ़ती नहीं है, टीवी पर न्यूज देखते हैं, नरेंद्र का फोटो देख के खुश हो जाती है। ये सोम भाई मोदी हैं, बड़े भाई नरेंद्र मोदी के। वो बता रहे थे कि जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने आए, तो क्या नसीहत उन्होंने दी। और ये संस्कार बताते हैं कि एक माँ अपने बेटी को क्या सीख दे रही है। निर्णय कोई भी माँ होगी कहेगी तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, ये हर माँ के मन की भावना होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सीख दी कि कोई रिश्वत देने आए, कोई लालच देने आए तो उससे कोसों दूर रहना। वो और उनके भाई ये भी कह रहे हैं कि मेरी माताजी बड़ी सीधी सादी महिला हैं, अखबार नहीं पढ़ती हैं, टीवी पर केवल नरेंद्र मोदी की फोटो देखती हैं तो खुश हो जाती हैं। ये दुनियावी बातें नहीं समझती हैं, लेकिन इतना जानती हैं कि बेटा जो काम करने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण काम है और इस चीज से बच के रहना। बिल्कुल। और देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए माँ
बहुत सारी बातें बोल सकती थी, लेकिन जो सबसे बेसिक, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे कोर पॉइंट है कि आपकी छवि निष्कलंकित होना, आपकी छवि एकदम स्वच्छ होना, आपकी छवि हमेशा स्वच्छ रहना, ये एक बहुत बेसिक बात है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेसफुल होने की। और आप सोचिए कि उन मूल्यों को वो कितनी सहजता से अपने पुत्र को बता रही हैं, और वो बेटा जो आज एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उभर करके आया है, तो कहीं ना कहीं उन सारे जो मूल्यों का सिंचन है उसने उसे आज इस लेवल पर पहुंचाया। मैं आपको बता दूं कि आप इसके अलावा एक और बात आपको बताता हूं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी और प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होता तो पूरा परिवार आगे की फर्स्ट रो पे बैठा हुआ होता, लेकिन आप देखिए कि 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य भी, इंक्लूडिंग उनकी माताजी, वो वहाँ पर नहीं मौजूद था। जब हमने इस बारे में पूछा, कभी बात की, तो उन्होंने बताया कि भाई ये हमारी एक आपस की अंडरस्टैंडिंग है परिवार की, जो माताजी के साथ डिस्कस करके ली हुई है, वो ये है कि भाई हम नहीं ऐसा कोई भी काम करेंगे जिससे कोई ऑकवर्ड सिचुएशन उनके लिए खड़ी हो। हम ऐसे किसी कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे और जहाँ पे जाकर के दूसरे लोगों को तकलीफ हो हमारी प्रेजेंस की वजह से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा परिवार जिसे ये सारी बातें बोलनी भी नहीं पड़ती हैं, वो खुद ये सारे फैसले लेता है और खुद ये इंश्योर करता है कि उनके किसी आचरण की वजह से नरेंद्र मोदी को कभी एम्बैरस ना होना पड़े, कभी उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। तो आप देखिए कि ओवरऑल परिवार का जो एटीट्यूड है, परिवार का जो पूरा व्यवहार है, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है उनकी माताजी की जो कोर वैल्यूज हैं उसका। और शायद इसी वजह से हमें ये बहुत यूनिक लगता है, हमें ये बहुत असामान्य लगता है, क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो देश का ट्रेडिशन जो है वो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो कभी भी आप देखें वीआईपी कल्चर में कोई आपको इस तरह से फॉलो करता हुआ। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नजर नहीं आएगा, लेकिन इस फैमिली को अगर आप देखें तो कहेगी कि हमारे लिए ये बहुत ही सामान्य बात है। अब आप कल की बात ले लीजिए, माताजी को यहाँ यूएन मेहता में लेकर के आना था, लेकिन परिवार के लोगों ने कोई किसी को अलर्ट नहीं भेजा, वो खुद ही सामान्य तौर पर यहाँ पे जैसे सामान्य पेशेंट आते हैं उस तरह से उन्हें ला करके यहाँ पे उनका चेकअप करवाया गया और उस हिसाब से आगे उनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। लेकिन जब खबर बाहर आई और उसके बाद जिस तरह से गतिविधियाँ तेज हुई, तब जाके ये सारा तामझाम क्रिएट हुआ, क्योंकि खुद उनका बेटा जो आज देश का प्रधानमंत्री है वो देखने आ रहा है उन्हें, वो उनका हालचाल पूछने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो तामझाम रहेंगे। लेकिन जो फैमिली की बात है, आप देखिए फैमिली कभी इन बातों को महत्व नहीं देती है, यहाँ तक कि घर के किसी सदस्य ने कोई सिक्योरिटी नहीं ली हुई है। अब प्रशासन को उन्हें डिस्क्रीट सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी के साथ चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से आपने जनरली भारत में देखा नहीं होगा, इसलिए काफ़ी यूनिक भी लगती हैं ये बातें, पर है बड़ी सामान्य। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।